हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है CS प्रेरणा जैन और आज मैं को होस्ट हूँ हमारी इस रेकी की इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में, जो कि ग्रैंड मास्टर मिसेस वंदना अग्रवाल लेने वाली हैं। तो इससे पहले कि वंदना मैम स्टार्ट करें, मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। एक साल पहले की बात है जब एज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस ऑनर करने के लिए मैंने वंदना मैम को इनवाइट किया था एक सेमिनार में। एंड देन मुझे पता चला कि मैम रेकी ग्रैंड मास्टर है। रेकी ग्रैंड मास्टर होने के साथ साथ प्राणिक हीलर है, योगा थेरेपिस्ट है और NLP प्रैक्टिशनर भी है। फिर जब मैंने मैम को इनवाइट किया और हम लोग टच में आए, उसके बाद मैंने खुद मैम के यहाँ से 3 लेवल्स कंप्लीट किए हैं रेकी के। और मेरी लाइफ में जो चेंजेस हैं, वो मैं कह सकती हूँ मेरी लाइफ ने 360 डिग्री टर्न ले लिया है जब से मैंने रेकी और योगा मैम के साथ शुरू किया है करना। तो रेकी बेसिकली एक यूनिवर्सल एनर्जी है जिसको प्रैक्टिशनर यूज करता है और एनर्जी ट्रांसमिट करता है बेसिकली अपने पेशेंट में, और उसी तरीके से हीलिंग देते हैं हम लोग उसमें। तो आज इस बैच में भी हम बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली वरना आंटी के साथ रेकी के मैजिक को एक्सपीरियंस किया हुआ है, वरना आंटी को ये मैजिक करते हुए देखा हुआ है। तो हम लोग ब्लेस्ड हैं, ट्रूली ब्लेस्ड हैं और ग्रेटफुल है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। सो इसी के साथ अब मैं आंटी को बोलूंगी कि आंटी आप अब स्टार्ट करें कि रेकी के बारे में हम और जान सके सब। तो हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है इस इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में। तो कुछ तो मेरे बारे में प्रेरणा ने बता दिया है। तो थोड़ा सा रेकी जर्नी के बारे में मैं आपको अपनी बताऊंगी कि मैंने 10 साल पहले रेकी में कदम रखा था। और जिस दिन मैंने रेकी में कदम रखा था उस दिन से लेके आज तक मैंने रेकी को नहीं छोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि रेकी में कुछ पावर तो थी कि मैं रेकी को मैंने नहीं छोड़ा एक दिन के लिए भी। और उस दिन से रेकी मेरी हेल्प करती आ रही है, मेरी 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 फैमिली की। और अब तो पिछले 3-4 सालों से मैंने प्रोफेशनली भी इस काम को स्टार्ट किया है। तो जब कोविड था उसके पहले भी मैं हीलिंग्स करती थी, लेकिन तब मैं कॉम्प्लीमेंट्री हीलिंग किया करती थी, शौक से करती थी। कोई मुझे बोलता था हीलिंग कर दो तो बस मैं हीलिंग करती थी। तो ऐसे ही कोविड टाइम पे भी मैंने बहुत सारी हीलिंग्स करी थी, फ्री हीलिंग्स ही करी थी वो भी। तो जब बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने ठीक होते हुए देखा तो मुझे बहुत मोटिवेशन हो गया और मैंने फिर इस काम को स्टार्ट किया। और फिर मैंने आगे अपनी नॉलेज को भी और बढ़ाया ताकि मैं इसको सिखा सकूं। और पिछले 1.5 साल से 2 साल से मैं रेकी सिखा भी रही हूँ। तो जब मैंने रेकी में इतने सारे, मतलब जिसको हम मैजिक कहते हैं, एक अपनी एक भाषा में, कि हाँ, ये मैजिक हुआ, ये चमत्कार हुआ। तो लेकिन जब आप रेकी सीखते हैं तब आपको पता चलता है कि मैजिक और चमत्कार कुछ नहीं होता, सब कुछ, ये सब कुछ साइंस है। जिसे हम चमत्कार कहते हैं वो भी साइंस है। जो हम मैजिक बोल रहे हैं वो मैजिक भी साइंस है, क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक है कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि हम सब हर किसी चीज को हम देख नहीं पा रहे हैं, जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको भी हम देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस बताऊं। अभी 2 दिन पहले ही मेरी डॉटर बीमार हो गई थी, वो दिल्ली में है। तो रात को भी मैंने उसकी हीलिंग की। उसने मुझे बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है मम्मा, हीलिंग कर दो। तो मैंने उसकी हीलिंग करी और कुछ परसेंट उसको आराम भी हो गया। रात को वो ठीक से सो पाई। मुझे लग रहा था रात में कहीं कोई इमरजेंसी ना हो जाए, उसको डायरिया हो गया था, कोई डिहाइड्रेशन ना हो, उसके लिए मैंने उसको कुछ टिप्स भी दे दी, कुछ मेडिसिन भी बताई और मैंने उसकी हीलिंग भी कर दी। कंफर्टेबल हो गई। लेकिन अगले दिन भी ऑफिस में वो परेशान थी। 4 बजे उसका मेरे पास फोन आया कि मम्मा मुझे तो अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा तुम डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। और उसको अपॉइंटमेंट के लिए मैंने उसको सलाह दी। और उसके 15-20 मिनट के बाद मैं बाहर गार्डन में जाके उसकी हीलिंग करने बैठ गई। और जैसे ही मैंने उसकी हीलिंग करी, मैंने रेकी शक्ति का आह्वान किया, अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट किया, अपनी हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट किया। तो एक यूनिवर्स से ही गाइडेंस आई और एक नई टेक्निक के साथ मैंने उसकी हीलिंग कर दी। मतलब मैंने क्या कर दी, मुझे जैसी गाइडेंस आई वैसा मैं करती चली गई।
और हीलिंग इतनी जबरदस्त हुई कि 10 मिनट बाद उसका फोन आया कि मम्मा मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, ये तो क्या हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। ये उसके वर्ड्स थे, मम्मा आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं कितनी जल्दी ठीक हो गई। मुझे अचानक से लगा कि मुझे भूख लग रही है, सुबह से मुझे भूख नहीं लग रही थी, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी, पसीने आ रहे थे, ये सब उसको हो रहा था, और अचानक से वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो ये है यूनिवर्स के साथ कनेक्शन का पावर। ये यूनिवर्स की पावर है, जिस पावर को हम यूज करके किसी की हेल्प कर पाते हैं। तो ना तो इसमें हमें अपने ऊपर प्राउड हो जाना चाहिए कि लो हम बहुत बड़े हीलर हो गए हैं, क्योंकि वो हम नहीं कर रहे थे, एक्चुअली वो यूनिवर्स हमसे करवा रहा था। तो हम जब रेकी सीखते हैं तो हम एक चैनल बन जाते हैं रेकी की एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए। तो वो लोग वाकई में ब्लेस्ड होते हैं जो किसी की हेल्प कर पाते हैं। तो मैं अब आपको रेकी किस तरह से, हमें क्यों रेकी सीखनी चाहिए, रेकी हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाती है, और रेकी क्या है, रेकी कैसे एग्जिस्टेंस में आई, और उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से हमारी फिजिकल बॉडी पर और हमारी इथरिक बॉडी पर काम करती है। हल्का सा तो चैन आया मुझे सच्ची में, तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। आप लोग अपने आप को म्यूट रखें तो अच्छा होगा। मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ। सॉरी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रेरणा? हाँ, कितना सामान है। आप अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं क्लास में। तो ये कुछ क्यों नहीं रखा? वो घर पे भी देखिए भेजते हैं। रेकी, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको तो कौन सा जो दिया रेकी था तो? प्रैक्टिशनर हैं उन्होंने अपने हाथों को यूज किया हुआ है रेकी की हीलिंग के लिए। तो हम जानेंगे किस तरह से रेकी हीलिंग हमारे हाथों में आती है और किस तरह से हम रेकी को यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रेकी क्या है। व्हाट इज रेकी? रे मीन्स यूनिवर्सल, गॉडली, कॉस्मिक, ओमनी प्रेजेंट मीन्स यूनिवर्सल, गॉडली, कॉस्मिक, ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो हर जगह हर समय उपलब्ध है हमारे लिए, वो यूनिवर्सल। और की मीन्स एनर्जी, मीन्स एनर्जी, वाइटल फोर्स, प्राण ऊर्जा, ची। हम अलग अलग भाषाओं में, चाइनीज भाषा में, जापानीज भाषा में, संस्कृत में इस तरह से एनर्जी को प्रोनाउंस करते हैं। तो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी होती है जिसको कि हम अपनी हीलिंग टेक्निक्स के द्वारा अपनी बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। तो रेकी को किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई, इसके लिए हम ये मानते हैं कि ये एक जापानीज टेक्निक है। तो आज हम ये स्टोरी भी जानते हैं कि ये जापानीज टेक्निक होने के साथ साथ किस तरह से भारतीय पद्धति है, जिसको कि हम अभी जापानीज पद्धति कहते हैं। किस तरह से हम ये जानते हैं कि जैसे एक अपने जापान में एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो कि एक मेडिकल प्रोफेशनल थे। इन्हें कोई बीमारी हुई जिसकी इनको ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर होते हुए अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बात जान के उनको बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ और उन्होंने अपना मेडिकल फील्ड छोड़ दिया। और उसके बाद ऐसा मानते हैं कि वो भारत आए और उन्होंने बुद्धा के स्क्रिप्चर्स पढ़े, तंत्रा ऑफ द लाइटनिंग फ्लैश, जिसमें उन्होंने ये जाना कि जब बुद्धा अपने शिष्यों के साथ जंगल में रहते थे, तब उन्होंने अपने शिष्यों को, जैसे वो कभी बीमार हुआ करते थे तो उनको कुछ सिखाते थे कि किस तरह से आप लोगों को स्वस्थ रहना है, किस तरह से अपनी अपनी एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने उस बुक में पढ़ी। उन्होंने आयुर्वेद को जाना, उन्होंने भारत की और बहुत सारी स्पिरिचुअल टेक्निक्स को जाना। तो वो बहुत मोटिवेट हो गए इन सारी पद्धतियों को जान के। फिर वो वापस जापान गए और माउंट कूर्मा पर जाकर उन्होंने अपनी साधना शुरू करी। और वहां पर उन्होंने 21 दिन की फास्टिंग के साथ अपनी मेडिटेशन किया। 21 दिन की फास्टिंग के बाद जब उनको ऐसा लगा कि उनको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई एनलाइटन्ड हो गया हूँ, तो वो अपने जब पहाड़ों पे से वापस आ रहे थे तो ऐसा है कि वो
उनके पैर में कहीं चोट लगी, और उन्होंने जैसे ही उनके पैर में चोट लगी, तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है इंसान का कि जैसे ही हाथ में कहीं पैर में चोट लगी तो तुरंत हमारा हाथ वहां जाता है। तो ये भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हमारे हाथों में वो ऊर्जा, हर 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 एक के पास वो ऊर्जा होती है। तो अब जब इन्होंने अपनी उस पावर को बढ़ा लिया 21 दिन की फास्टिंग और अपना पावरफुल मेडिटेशंस के साथ, तो उनकी वो ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उनके हाथ रखते ही उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, उनका खून बंद हो गया। उसके बाद भी वो जो पहाड़ से नीचे आ रहे थे, तो वहां पहाड़ों के नीचे जो कुछ छोटे छोटे घरों में जब लोग रहते थे, तो पहले के जमाने में ऐसा ही होता था ना कि जब कोई संत महात्मा आते थे तो सब लोग उनको बहुत सत्कार करते थे। तो उन संत महात्मा को देख के उन्होंने उनको इनवाइट किया। तो उन्होंने वहां देखा उनके घर में कि बच्ची के दांत में दर्द हो रहा है, बच्ची रो रही है। तो उन्होंने जनरली उसके थ्रोट पर, उसमें जॉ के ऊपर हाथ रखा जैसे, तो वो बच्ची बिल्कुल जो दर्द से कराह रही थी, उसको लगा कि मेरा दर्द ठीक हो गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि यस, उनको कुछ ना कुछ पावर मिली है। और फिर धीरे धीरे उन्होंने इस पावर को यूज किया और बहुत सारे लोगों को वो उन्होंने मदद करी। फिर जब उन्होंने देखा, उनको लोगों ने भी कहा कि अब आप इतना कर रहे हैं तो आप इसको बहुत सारे लोगों को सिखाएं भी, ताकि ये पद्धति आगे चलती रहे। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को सिखाया, बहुत सारे मास्टर्स बनाए। फिर अमेरिका तक, जापान से अमेरिका के भी लोगों ने वहां आकर उनसे सीखा, अमेरिका में भी ये चला। अब भारत में जब ये पद्धति आई तो अमेरिका से होती हुई आई। लेकिन ये पद्धति एक्चुअली में कहाँ से गई थी? भारत से। लेकिन अब ये, क्योंकि डॉक्टर मिकाऊ उसुई ने इसको प्रेजेंट किया लोगों के सामने, और उन्होंने अपने नाम के साथ उसुई रेकी के नाम से अब हम इस रेकी को जानते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो मैंने यहाँ पर ये श्लोक लिखा हुआ है, ये श्लोक हमारे वेदों से लिया हुआ है। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः, अयम में विश्व भेषजो, अयम शिवाभिमर्शनः। तो इसका क्या अर्थ है? माय दिस हैंड इज गॉड, मेरा ये हाथ गॉड है। माय दिस हैंड इज हायर देन गॉड, दिस हैंड होल्ड्स ऑल द हीलिंग, माय दिस हैंड इज व्हाट दैट टचेस शिवा। मेरे हाथों में शिव की शक्ति है। हमारे पास असीम शक्तियां हमें भगवान ने देकर भेजा है। जरूरत है कि हमें अपनी शक्तियों को जगाना है, हम उन असीम शक्तियों का उपयोग करना सीखें। रेकी किस किस तरह से हमारी बॉडी में काम करती है? व्हाट कैन बी ट्रीटेड विद रेकी? रेकी को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि रेकी की जब हमें जरूरत पड़ती है, तो एक्चुअल में बॉडी में होता क्या है कि जब हमें रेकी की जरूरत पड़ती है। कहीं भी जब बॉडी में कोई डिसीज होती है, तो वो क्या होता है एक्चुअली? डिस ईज मीन्स हमारा जो हम कंफर्टेबल थे वो कंफर्ट हमारा नहीं है। तो हमारा कंफर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्राण ऊर्जा की कमी है। तो रेकी का क्या काम है कि रेकी, हम ये पहचानते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ पर प्राण ऊर्जा की कमी हो गई है, तो हम उस प्राण ऊर्जा को शरीर के उस पार्ट पर भेज दें। या कहीं शरीर में प्राण ऊर्जा की अधिकता हो जाती है, तब भी हमारी बॉडी में डिसीज होती है। तो हमें उस एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत होती है, जो कि हम रेकी के द्वारा कर सकते हैं। रेकी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट रेकी का क्या है? स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब हम रेकी में आते हैं, रेकी की हीलिंग, अपनी खुद की रेकी की हीलिंग शुरू करते हैं, तब आप देखेंगे जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि एक्चुअली वो लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि रेकी में, रेकी का नाम, मैंने अभी रेकी को, मैंने ये जो मैंने मैसेज बनाया था, ये मैंने करीब 1000 लोगों के बीच में इस मैसेज को सर्कुलेट किया है, लेकिन उसमें से 60 लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, और आज मुश्किल से 18-20 लोग इस ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सभी लोग ब्लेस्ड हैं एक्चुअली, क्योंकि उनको रेकी ने अट्रैक्ट किया है। हम रेकी को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रेकी हमें अट्रैक्ट करती है। ये सारी चीजें हमें यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स के लिए मिलती हैं, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स के द्वारा ही मिलती हैं।
तो जैसे जैसे हम रेकी में आगे बढ़ते जाते हैं, हम यूनिवर्स के साथ हाईली कनेक्ट होते जाते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये हुआ। सब उसके बाद हम मानते हैं कि हीलिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम, हम किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो रेकी के द्वारा ठीक नहीं हो सकती। उसमें थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अगर कोई बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम है, बहुत क्रोनिक बीमारी है, उसमें धीरे धीरे आराम हो सकता है। कभी कभी तो जैसे कि हम कहें कि चमत्कार भी होते हैं। जिन चीजों को डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये अब मेडिकल में अब इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ठीक होने की, वो चीजें भी इंसान अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा ठीक कर लेता है। हीलिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज, मेंटल इश्यूज में हीलिंग बहुत ज्यादा काम करती है। जो लोग खुद अपनी हीलिंग कर सकते हैं, जो लोग खुद अपनी हीलिंग सीख जाते हैं, वो लोग अपनी हीलिंग खुद कर पाते हैं, और नहीं तो वो किसी दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं। किस तरह से हम अपने इमोशनल इश्यूज को ठीक कर सकते हैं? जब आप रेकी हीलिंग किसी से लेते हैं या आप खुद रेकी हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं खुद के लिए, तो आप देखेंगे कि हम धीरे 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 हम समता की स्थिति में आने लगते हैं। मीन्स कहीं कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी हम लोग अपना टेम्पर लूज नहीं करते हैं। हम कैसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए केपेबल हो जाते हैं। बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा दुख की स्थिति में भी हम अपने आप को बैलेंस्ड रख पाते हैं। और किस तरह से हम रिलेशनशिप हीलिंग में इसको यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि घर में अगर एक रेकी हीलर भी होता है तो घर के सभी लोग कूल होने लगते हैं। क्योंकि उस जो रेकी प्रैक्टिस खुद कर रहे हैं, उनकी खुद की वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं कि उनकी वाइब्रेशन से बाकी सारे लोग अपना सब कुछ ठीक करने लगते हैं अपने आप। हीलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी कैसे ठीक होती हैं? क्योंकि जब हम अपनी हीलिंग करते हैं तो हमारे सारे एनर्जी चैनल्स खुलने लगते हैं। यूनिवर्स के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमें अबंडेंस मिलती है। पैसा कमाना, ऐसे मेहनत करना सबके लिए पॉसिबल है। लेकिन कुछ लोग गरीब रहते हैं, कुछ लोग अमीर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मान लेते हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं। अगर आप ये मान लें कि हम इससे कुछ ज्यादा भी कर सकते हैं, तो आपको वो पावर मिलने लगती है। आप उस पावर को गेन करने लगते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, और अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। आप अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये हमने जाना कि रेकी हीलिंग हमें किस किस तरह से हेल्प करती है। अब बॉडी के ऊपर कैसे हीलिंग काम करती है, इसका हम एक और देखते हैं। ये जो मैंने पिक दिखा रही हूँ, इसमें इसमें आपको एक बैठे हुए हैं जिनके हमने 7 चक्रास इसमें शो किए हुए हैं। 7 चक्रास के बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जो लोग भी योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उन लोगों ने भी जाना होगा कि किस तरह से हमारे चक्रास, असल में ये योग, प्राणायाम, हीलिंग, ये सब चीजें एक दूसरे को कैटर करती हैं। ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्योंकि जब हम प्राणायाम भी करते हैं तो वो भी क्या है कि प्राण ही हमारे अंदर है। अगर उस तरह से नहीं तो हम हीलिंग भी कर रहे हैं, तो वो भी हम अपनी बॉडी के अंदर प्राण को ही ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो आप देखें किस तरह से हमारे ये, अगर आपको मेरा ये कर्सर दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे मैंने ये दिखाया आपको, ये मूलाधार, मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद आपका मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, एंड देन आज्ञा चक्र एंड सहस्त्रार चक्र। तो हमारी बॉडी में जब भी कहीं किसी चक्र पर एनर्जी कम होती है, तो उससे रिलेटेड हमारे बॉडी ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं। तो हम जब हम पढ़ाई करते रेकी की, तो उसमें हम ये जान जाते हैं, उसमें ये पढ़ाया जाता है कि कौन से बॉडी पार्ट्स किस किस चक्र से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे ही आपके किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आई, तो आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने कौन से चक्र को हीलिंग देनी है। तो हम अपने फिजिकल बॉडी पार्ट को भी हीलिंग देते हैं, और हम उस चक्र से भी हीलिंग, अपनी हीलिंग एनर्जी को बढ़ाते हैं और खुद की हेल्प कर पाते हैं। इसी में आपको ये दिखाया हुआ है कि इसमें नाड़ियां भी दिखाई हुई है, चक्रास भी दिखाए हुए हैं। जो ये नाड़ियां साइड्स में ये जा रही है नाड़ियां, ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो हम प्राणायाम में भी सीखते हैं, और ये बीच की जो एक सीधी लाइन दिखाई दे रही है, ये है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जिसमें हम अपनी नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम से भी हम यही एनर्जी अंदर लेते हैं, और फिर इस तरीके से हम अपने सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं, और हमारी पूरी बॉडी में प्राण ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट होती है।
क्या हम जानते हैं कि हम जितना संसार में, सृष्टि में जितना कुछ हम देख पा रहे हैं, क्या उतना ही एग्जिस्ट करता है? नहीं। हम जितना एग्जिस्ट करता है उसका 1% से भी कम देख पाते हैं। देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, हम इसमें सिर्फ ये 7 कलर्स हमारे को अपने इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके आगे पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम दिखाई नहीं, जो हम जानते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रही हैं। एक्स रेज एग्जिस्ट कर रही हैं, गामा रेज एग्जिस्ट कर रही हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, लेकिन क्या हम इनको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? हम अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते, लेकिन हम इनको महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो थर्ड आई है, थर्ड आई के अंदर वो पावर होती है कि जो सूक्ष्म को भी देख पाती है। क्या हम सोचते हैं कि हम बंद आंखें करके भी कुछ देख पाते हैं? यस। बंद आंखों से वो दिखाई देता है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। बंद आंखों से वो महसूस होता है जो खुली आंखों से महसूस नहीं होता। बंद आंखों से आप इतने सारे लोगों के साथ, इतनी सारी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके उनको हील कर देते हैं। हम मानते हैं कि देखो, हम ये सोचें कि ये कैसे संभव है। एक कोई भी एक नॉर्मल जो रेकी के बारे में नहीं जानता वो ये सोच सकता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैंने वंदना जी को बोला कि आप मेरी हीलिंग कर दो और वो दूर बैठ के मेरी हीलिंग कर देंगी। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप ये सोचें कि मैं बात कर रही हूँ, आप लोग जूम पे अभी सुन रहे हैं, आप मेरी आवाज ट्रेवल हो रही है ना। ट्रेवल होने के लिए कोई मीडियम है, तो वो मीडियम आपको दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन साउंड तो ट्रेवल हो रही है। ऐसे ही हमारे विचार ट्रेवल होते हैं, हमारी एनर्जीज ट्रेवल होती है, और वो एनर्जीज हम जिस इंटेंशन के साथ उस एनर्जीज को सेंड करते हैं, उसी इंटेंशन से सामने जिसको हम एनर्जी भेज रहे हैं वो उस एनर्जी को रिसीव करते हैं, और उनके बॉडी में, उनके ऑरा में चेंजेस आने लगते हैं। तो हम एनर्जीज को फील करें। आप सब लोग अपनी एनर्जीज को फील करना चाहेंगे एक बार? सब लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लें। देखें आपके पास भी वो शक्ति है। चलो मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाऊंगी, प्रोसेस करते हैं हम लोग। पहले आप देख लीजिए हम इसको किस तरह से करेंगे। मैंने अपने दोनों हाथों को इस तरह से उठाया है, ठीक है। मैं अपने अपने पॉइंट्स को थोड़ा सा प्रेस करूंगी, सेंटर पॉइंट को प्रेस करूंगी, अपनी फिंगर्स को प्रेस करूंगी, सारी फिंगर्स को प्रेस करूंगी, ठीक है। हाथों को अच्छे से रगड़ लीजिए। आप पहले देखना, उसके बाद शुरू करना। पहले मैं कर रही हूँ, आप लोगों को सिर्फ देखना है। मैंने अपने दोनों हाथों को बिल्कुल पास पास रखा हुआ है, मैं हाथों को टच नहीं करूंगी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे लेके जाऊंगी, आंखें बंद रखूंगी। आप सब लोगों को भी आंखें बंद रखनी है जब आप प्रोसेस करेंगे, अभी आंखें खुली रखें। फिर धीरे धीरे मैं अपने हाथों को पास में लेके आ रही हूँ, यहां तक लेके आ रही हूँ। अब आप जैसे अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे ना, तो आपको यहाँ बीच में कोई एनर्जी फील होने लगेगी। हो सकता है आपको एक बार में फील ना हो, 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में फील हो, क्योंकि अभी आप न्यू हो। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको रेकी का नाम लेते ही अपने हाथों में एनर्जी फील होने लगती है ना। जो मेरे रेकी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं वो जानते हैं इस चीज को। रेकी का सिर्फ हम नाम सोचते हैं रेकी, और हमारे हाथों में हमें ऊर्जा महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमने रेकी को इतना आह्वान किया हुआ है, हमने रेकी को इतना बुलाया हुआ है अपने पास, कि को हमारे हाथों को प्रैक्टिस हो गई है रेकी की। तो ये सब कर सकते हैं। चलिए अब सब अपना एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए, हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर आप कुछ गलत भी करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगी। एक बार अपने हाथों को रगड़ लें, अपने पॉइंट्स को थोड़ा सा चार्ज कर लें, फिर से एक बार रगड़ लें, और अब धीरे धीरे अपने आंखें बंद करके अपने हाथों को पीछे ले जाएं, आगे लाएं, फिर पीछे ले जाएं। जैसे आपको लगेगा कि मेरे हाथों के बीच में कुछ है, कुछ एनर्जी है मेरे हाथों के बीच में, दैट इज योर ऑरा, दैट इज योर एनर्जी। और इस एनर्जी को जब आप ट्यूनमेंट ले लेते हैं, तब आपकी एनर्जी और बढ़ जाती है।
टेक योर टाइम, आराम से करो। ये मत सोचना कि मेरे से नहीं हो रहा, सबसे हो जाएगा। हाँ, हाथों को पास लेके आए, 2 इंच हाथ पास में रहे, फिर पीछे ले जाएं। जैसे ही आप अपने हाथों को पीछे ले जाने लगेंगे, आपको अपने हाथों में रिपल्शन फील होने लगेगा। आराम से करें, धीरे धीरे करें, महसूस करते हुए। जो लोग फील कर पाए हैं वो लोग माइक ऑन करके बता सकते हैं कि हाँ, उन्हें कुछ महसूस हुआ है। हेलो। हेलो। हाँ, मैंने किया, मुझे हुआ फील। फील हुआ, गुड। हाँ, और कुछ अच्छा लग रहा था जब कर रहे थे ना। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। जो लोग को नहीं रिंकी, आपको महसूस हुआ? बिल्कुल मैम, मुझे भी फील हुआ। वेरी एक्चुअली गुड। मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ मेडिटेशन वगैरह का। हाँ तो हाँ, तो अच्छा जल्दी लगा से। मुझे भी। हाँ हाँ, हाँ जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, वो लोग तो बहुत हाँ। जल्दी से ऑरा भी देख पाते हैं, बहुत जल्दी से एनर्जीज को फील कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं। अभी इतना तो नहीं है मेरा, क्या पर चल रहा है, अभी कोशिश प्रैक्टिस चल हाँ रही है। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। जी। यू आप और ग्रो करोगे, रेकी सीखोगे तो। थैंक यू मैम। मैंने मैम आपकी मैंने ऑफलाइन क्लास होगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हाँ जी हाँ जी, अभी पहले तो हम एक ऑनलाइन करेंगे, और एक ऑनलाइन क्लास जब हाँ। आप कर लेंगे तो आपके लिए दूसरी क्लास भी फ्री होगी। तो आप ऐसा ना सोचें कि हमने एक बार हमने कर लिया अभी तो हम बाद में नहीं कर पाएंगे। आप अभी भी कर लें, और दोबारा जब क्लास होगी तो आप रिपीट कर लें। रिपीटर्स के लिए कोई फीस नहीं है। ओके ओके। ठीक है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हम जब एनर्जी के चैनल बनते हैं, तो क्योंकि हमारे पास एनर्जीज, अभी हमने अपनी एनर्जीज को अलाइन नहीं किया हुआ, तो जब आप रेकी सीखते हैं तो रेकी मास्टर आप क्या अट्यूनमेंट करते हैं, मीन्स लाइक इट इज लाइक दीक्षा। तो आपको ट्यून किया जाता है रेकी एनर्जीज के साथ, जिससे कि आपकी रेकी की पावर्स बढ़ जाती हैं। जैसे आपने तो सुना कि डॉक्टर मिकाओ बुसुई पहाड़ों पर बैठ के उन्होंने 21 दिन तक फास्टिंग की, मेडिटेशन किया। अब उतना हम तो नहीं कर सकते ना। तो हमें भी क्या होता है कि हमें हमारे गुरु ने अट्यून किया। अब हम मास्टर्स हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को अट्यून कर देंगे। तो हम रेकी चैनल्स इस तरह से बन जाते हैं। उसके लिए अब ये जरूरी नहीं है कि हम 21 दिन की फास्टिंग करके अपने आप को ट्यून करें। मास्टर्स के पास ये पावर होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अट्यून कर पाते हैं। चलिए, हमने आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने आज प्रैक्टिस की अभी अपना एनर्जी को फील करने की, लेकिन वो फील नहीं कर पाए, वो रात को फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, आपको फील हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। हाउ टू मेक अवर ऑरा स्ट्रोंगर। जब आप रेकी सीखेंगे तो हम आपको ऑरा देखना भी सिखाएंगे। किस तरह से हम अपना ऑरा देख सकते हैं, ऑरा के कलर्स देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको चक्रास की जो पिक दिखाई थी, उसमें आपने कलर्स देखे होंगे। तो क्या होता है कि हमारे सारे चक्रास के अपने अपने कलर्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के साथ रहते हैं, 7 कलर्स। तो हम कलर हीलिंग के बारे में भी आपने सुना होगा, तो उसी तरह से के कलर से भी हम अपनी हीलिंग कर पाते हैं। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बीमार होते हैं, हमारे ऊपर कोई डिसीज आती है, तो सबसे पहले वो हमारे ऑरा पे ही मैनिफेस्ट होती है, फिजिकल बॉडी में बाद में आती है।
तो अगर हम अपने ऑरा पे काम करना सीख जाते हैं तो बॉडी पे हमारे प्रॉब्लम डिसीज आ नहीं पाती, क्योंकि वो हम अपने ऑरा से ही उसको रिमूव कर देते हैं। तो अपनी ऑरा क्लीनिंग जब हम करते हैं, तो अगर हमारे पास कोई वायरल इन्फेक्शन भी आने वाला होता है और हम अपना ऑरा क्लीन कर लें तो वो वहीं पर रुक जाता है। तो किस तरह से हम अपना ऑरा को इम्प्रूव कर सकते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग, मंत्रा चैंटिंग, प्रेयर्स, ये सभी हमारे बॉडी पर काम करती हैं। रेकी, मेडिटेशन, योगा, लव अफेक्शन की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है और हेट की फ्रिक्वेंसी सबसे लो होती है। तो इसलिए किसी से हेट नहीं करना। नमकीन में क्या लिखा था? ठीक है, नमकीन सर्विस। मैं नहीं खाऊंगा उसी को। प्रेरणा, और उनको म्यूट करो ना। सर्विस, सेवा, हम किसी को कुछ देते हैं, देने के बाद देखें आप कितनी खुशी होती है। आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको खुशी होती है ना। तो जैसे ही आप खुश होते हैं आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। कनेक्टिंग विद पीपल हैविंग स्ट्रांग ऑरा। स्ट्रांग ऑरा मीन्स जिनका ऑलरेडी स्ट्रांग ऑरा होता है। आप देखिए किसी संत महात्मा कभी आपके घर आए या आप कहीं मंदिर में जाते हैं, वहां जाके भी आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती है। तो उस वाइब्रेशन में जाने से, उस वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होते ही हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। एक से हाँ, अभी जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई है ये है, इसमें जो आप पिक देख रहे हैं ये पानी के ऊपर जो रिसर्च की है डॉक्टर इमोटोज ने, वो मैंने पिक्चर आपको दिखाई है। ये एक पानी के 3 सैंपल्स हैं, जिसमें कि एक पानी के ऊपर लिखा था थैंक यू, एक पानी के ऊपर लिखा था यू मेक मी सिक, और एक पानी के ऊपर लिखा था लव एंड एप्रिसिएशन। तो ये तीनों के तीनों जो पानी के सैंपल्स हैं, ये हमारी इमोशंस को दिखा रहे हैं कि जब हमने अपने पानी को थैंक यू की इमोशन से चार्ज किया तो उस पानी की कितनी सुंदर सी एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो पानी है उसमें लिखा हुआ है यू मेक मी सिक आई विल किल यू। कौन सी भावना दी गई इसको? इस पानी को कौन सी भावना दी गई? हेट्रेड की भावना दी गई। इस पानी को दी गई लव एंड एप्रिसिएशन। इसकी ब्यूटी देखो, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो कितना ब्यूटीफुल बन गया। तो इसी तरह से हमारे बॉडी के ऊपर भी हमारी इमोशंस का असर होता है। तो हमें अपनी इमोशनल हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम जो डेली लाइफ में इतने सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हैं, कभी कभी हम कितनी कितनी तरह की चीजों से गुजरते हैं, और हम अपनी हीलिंग करते रहें तो हमारा बॉडी क्या है? हमारा बॉडी भी तो 70% पानी है ना। तो जिस तरह से इस पानी के ऊपर, ये सब रियल फोटोग्राफ्स हैं, जिन्होंने रिसर्च की है, ये सब रियल फोटोग्राफ्स हैं। तो यही हाल हमारी बॉडी के अंदर के पानी का होता है। ये देखिए, ये पानी का वो हाल है जब हम अपनी गंदी इमोशंस के साथ होते हैं, किसी के साथ हेट्रेट कर रहे होते हैं, या किसी ने हमें कुछ कह दिया होता है तो हम उसके उसके प्रति बहुत सारी खराब सी भावना क्रिएट कर लेते हैं। उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए? फॉरगिव कर देना चाहिए, तुरंत फॉरगिव कर देना चाहिए और अपने आप को क्लीन कर लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि फॉरगिवनेस में बहुत ताकत है। कहते हैं ना, फॉरगिवनेस में ताकत है। तो उसका ये रिजल्ट होता है, हम इतनी ब्यूटीफुल हो जाते हैं अंदर से कि हमें कोई डिसीज नहीं पकड़ पाती हमारी इमोशंस की वजह से। आप सबने मुझे सुना इतनी देर, इसके लिए थैंक यू। अब आपके क्वेश्चंस इनवाइटेड हैं। आप कुछ भी पूछना चाहें तो अपना माइक ऑन करें और पूछ सकते हैं। इसके पहले मैं चाहूंगी कि हम एक कुछ अपनी शेयरिंग ले लेते हैं। अ, रजनी जी, आपको अनम्यूट करें। जी मैम। रजनी जी, रजनी सिंह, आप नहीं है क्लास में? कोई दिक्कत नहीं है, लीना आप कर दें। यस मैम। हाँ, अपना वीडियो ऑन कर लें। यस मैम। एक से यस मैम। हाँ जी।
मैम आप मैं अपना रेकी एक्सपीरियंस। से मैं आपके साथ काफी टाइम से लगभग 1.5 years से कनेक्टेड हूँ। और रेकी से मुझे जो बेनिफिट हुआ है वो मैंने पहले भी शेयर किया था। वैसे यूजुअल जो वायरल है या कोल्ड है, अभी मुझे कुछ टाइम पहले था, वो सारी चीजें तो रेकी से हील हो ही रही हैं। कुछ टाइम पहले जो मेरे को इश्यू आया था, लाइक माय डेंगू वाज वेरी क्रिटिकल, तो उस टाइम पे जो रेकी ने मुझे सपोर्ट किया, वो तो वो तो एक मैजिक ही है। ये कह सकते हैं मेडिसिन, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स और वर्किंग सब वर्क कर रहे थे, बट रेकी का भी इसमें बहुत काफी रोल था। और आपने मेरे को जितना सपोर्ट किया वहां पर आना, आई वॉज अनकॉन्शियस, आई वॉज इन लाइक आई वॉज ऑन द वेंटिलेटर, बट आपका वहां आना, इतना सपोर्ट करना एंड विदाउट एनी चार्जेस, आपने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पर। लाइक माई फैमिली इज ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल। दे थैंक यू। टोल्ड मी कि वंदना मैम आए थे उस टाइम पर एंड ऑल, इतनी हाँ, बारिश में भी। मैं प्रेरणा को भी लेके आई थी, फिर मैं दिल्ली चली गई थी, फिर बाद में प्रेरणा हाँ ने भी अपनी सर्विसेज दी थी। हाँ बाकी मेरे और भी पेशेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम सबने जॉइंटली आपकी हीलिंग करी थी। हम लोग एक साथ बैठते थे जूम पे और फिर कनेक्टिव हीलिंग करते थे हम लोग आपकी। तो हाँ, रेकी तो एक तरीके से यही कह सकते हैं कि हम मैजिक है। और आज भी अगर थोड़ा हेडेक होता है या मुझे पीरियड्स है, तो ये नॉर्मल चीजें तो बहुत इजीली चली जाती हैं। इजीली चली जाती है। यस। हाँ, मेरे रजनी जी, आप हस्बैंड बताओ। भी रेकी में बिलीव करने लगे, लाइक जो बोलते हेडेक हो यार तू वो कर दे, वो करती है वो कर दे। हाँ जी, रजनी जी। हाँ जी। नमस्ते वंदना जी। नमस्ते जी। आप वियतनाम में हैं, वियतनाम से कनेक्ट किए हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वियतनाम से कनेक्टेड हूँ। और अभी तो रिसेंटली मेरे साथ मतलब रेकी का इतना मैजिक हुआ, मैं जब यहाँ आई तो उस दिन रात को अचानक मेरे कान में इतना दर्द था कि मतलब मेरे से समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मतलब सो पाऊंगी नहीं। और नया मतलब मेरे को लगा बच्चों को भी कैसे जगाऊं। फिर मैंने गीता को फोन किया, मैंने कहा इस टाइम वो तो मेरी फ्रेंड, वो जो गीता है वो भी रेकी मास्टर्स हो, मतलब अभी हमने वंदना जी के साथ ही हम दोनों ने साथ ही कोर्स किया था सारा। तो मैंने जब गीता को कॉल करके बोला तो गीता ने मुझे रेकी कही, मेरा अचानक दर्द गायब हो गया और मैं इतनी कंफर्टेबली सोई। तो मतलब ये तो एक मतलब बिल्कुल रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले की बात है, मतलब 10 दिन भी नहीं, 8 दिन पहले की बात है। और इससे पहले भी जब मैं जुड़ी आपसे तो मेरी पोती को बहुत परेशानी रहती थी, और जब उस आपसे मैंने रेकी का, उस टाइम तक तो हमने सीखा नहीं था, तो आपसे मैंने रेकी का पूरा करवाया तो अमाया की बहुत तबीयत ठीक हुई। अदरवाइज वो बहुत जितना जल्दी ट्रैवल करती थी तो उसकी बहुत फ्रीक्वेंटली तबीयत खराब होती थी। नाउ शी इम्यूनिटी इज भी। स्टेबल, और इम्यूनिटी बूस्टअप हुई और बहुत स्टेबल हुई है अभी। इवन अभी उसको बहुत पेन था जब वो उसके हाथ पे अभी फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। तो उस टाइम भी जब आपने रेकी करी, इवन गीता ने रेकी करी, तो उसको पेन में बहुत रिलीफ मिला, मतलब एकदम से ना। और काफी अच्छा उसका मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट जो है, डॉक्टर ने कहा कि बहुत अमेजिंग रूप से इसकी हीलिंग हो रही है और बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है मतलब। और मेरा तो खुद, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो जब मैं आपके साथ मैंने जब आपका क्लास ज्वाइन किया तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम अपने मतलब, मैं आज भी सरप्राइज हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम अपने शुगर वाले उसमें, शुगर चेक करने वाले उसमें, मैंने अपने ग्लाइकोमीटर में मैंने अपने जो रिजल्ट्स देखे वो मैंने बहुत सालों से नहीं देखी थी, मतलब शुगर की, जबकि वो अमेजिंग। मेरी इतनी हाई रहती थी। और अब नाउ मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मतलब बिल्कुल मेरा शुगर जो है बिल्कुल कंट्रोल में है। और मतलब डॉक्टर्स ने इतनी कम मेडिसिन कर दी है उसके बावजूद मेरा बहुत, और ये सब रेकी की वजह से हुआ। रेकी के से धीरे धीरे बॉडी अंदर से चैनलाइज होने लगी, मतलब जो कहीं कहीं अंदर स्ट्रेस रहता था जिसकी वजह से शुगर थी, डाइट भी कई बार होता है, वो इस डाइट से ज्यादा स्ट्रेस से था, तो वो धीरे धीरे स्ट्रेस वो स्पिरिचुअल और रेकी की वजह से ना धीरे धीरे बहुत अंदर से कूल होता चला गया। हाँ जी। मतलब जो एंजाइटी थी या वो थी ना, वो धीरे धीरे सेटल्ड होती चली गई। मतलब अब वो आपने जो अभी थोड़ी देर पहले फरमाया था कि मतलब इससे ये होता है कि हम कई बार एडवर्स कंडीशन में भी हम बहुत कूल एंड काम रहते हैं, हम एकदम वो वाली सिचुएशन आ गई कि अब मतलब अंदर से इनर इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं हिलती है। बाहर एटमॉस्फेयर या परिस्थितियां कैसी भी चल रही है उसके लिए हम स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन अंदर से वो क्योंकि घबराहट नहीं। हमारे पास अब टूल्स हैं। टूल्स हैं बिल्कुल।
अब यस वो वरना पहले मैं आपको बहुत कॉल करती थी, मतलब बच्चों की भी, तो क्योंकि बच्चे दूर रहते हैं तो मैं आपको बोलती थी कि मैम आप उनको थोड़ा सा हील करिए। और सच में मेरे बेटे में बहुत परिवर्तन आया शुरू में, जब अधिराज की और नम्रता की भी आपने रिलेशनशिप के लिए भी जो करी है, उससे उनके बाद उनको दोनों में बहुत कंफर्टेबिलिटी आई है और दोनों के रिलेशंस काफी अच्छे और वो हुए। तो मतलब देखा है कि रेकी मतलब एक एनर्जी शक्ति है, और ये सच में जो जो जिसके पास आ जाती है ना, मतलब वो ब्लेस्ड हो जाता है। बिल्कुल सही। दीपिका, आप कुछ बोलना चाहोगे? दीपिका जयपुर। मतलब ये मेरा ही है क्या? यस। ओके। आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? आप मुझसे 1 महीने से हीलिंग ले रहे हो। हाँ मतलब मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ भी अपना नहीं कंप्लीट हुआ है, पर हाँ। हाँ बहुत इफेक्टिव है। इतने कम टाइम में मैं कह सकती हूँ कि बहुत बहुत इफेक्टिव है। मैं 9 महीने से जो मैं सो नहीं पा रही थी, रात रात भर मेरा रोना ये सब कुछ होता था, और इनफैक्ट मैं स्लीपिंग पिल्स भी लेकर मैं नहीं सो पा रही थी। तो अब 1 महीने से मुझे उन सब चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आराम से टाइमली सो पाती हूँ, पूरी नींद ले पाती हूँ। और घबराहट जिन भी चीजों को मैं फेस कर रही थी अपनी लाइफ में, तो हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत थैंक इफेक्टिव यू। है। थैंक यू वेरी मच। हम्म। प्रेरणा, आप बोलोगे? उसके बाद फिर देखिए अगर आप कोई प्रेरणा, आप बताओ। रिंकी मैम ने हैंड रेस किया है। एड्रेस किया है। रिंकी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बोलिए। अनम्यूट कर दो रिंकी को। रिंकी, आप अनम्यूट कर लें। कर दिया मैंने मैम। हाँ जी। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आप हीलिंग के क्या चार्जेस हैं? हीलिंग के चार्जेस ना डिफरेंट होते हैं, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना, उसमें कितनी हीलिंग्स लग रही हैं, कितने सेशंस हो रहे हैं, है ना, अच्छा। उस हिसाब से होता है। और वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उनको किस तरह से अच्छा। कितनी हीलिंग्स देनी है। नहीं तो जिससे पर सेशन क्या है? वो पर सेशन के चार्जेस नहीं होते मैम। हम बात जी। कर लेंगे अगर। हाँ, मैं पर ओके सेशन के हिसाब से नहीं रखती हूँ। ओके मैं ओके मैं ओके उसमें बहुत फ्लेक्सिबल होती हूँ। अगर पेशेंट को इमरजेंसी है तो मैं एक दिन में 4 सेशन भी देती हूँ। ओके 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 मैम, तो जैसे एक ये जो एनर्जी है ये हमें किस तरीके से विजुअलाइज होती है ये, और ये कितने टाइम में हमें वर्क करनी है, मतलब हमें खुद को पर्सनली भी वर्क करती है और मतलब रियलाइज होने लगती है कि हाँ हमें एनर्जी आ रही है हर हाँ, तरीके से? जब आप रेकी हीलिंग सीखते हैं ना, तब उसके बाद हम्म। हम ये एडवाइस करते हैं कि आप 21 डेज तक अपने आप को खुद को हील करें। ओके। है ना। जैसे आप हम्म अपना जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो आपको बोला जाता है ना कि पहले आप अपना ऑक्सीजन मास्क आप खुद लगाएं, हम्म उसके बाद दूसरों की हेल्प करें। हम्म। है ना। तो ये सेम चीज इसमें भी है कि पहले आप अपने आप को हील कर लें और उसके बाद फिर आप दूसरों की मदद करें। पहले 21 दिन खुद की हीलिंग कर लें। अच्छा, तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे हमें सोचना होता है, हमें एक पॉइंट पे विजुअलाइज करना होता है? आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एनर्जी हम्म। सेंटर्स हैं। हम वो एनर्जी सेंटर्स जब पढ़ाते हैं ना, हम सारे एनर्जी सेंटर्स पे हीलिंग करवाते हैं प्रैक्टिकली। अच्छा, तो वो 21 डेज तक सारा सेम ही चलता है? हाँ, 21 डेज तक जब आप सीख लेते हो, फिर मैं आपकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेती हूँ। और फिर उसमें आप जब अपनी प्रैक्टिस आपको हो जाती है, आप बहुत जल्दी अपनी एनर्जीज को आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान पहली दूसरी हीलिंग में ही फील करने लगते हैं। ओके ओके, तो जैसे आपके टाइमिंग्स वगैरह इवनिंग के मॉर्निंग मिडनाइट के रहेंगे? अभी हमारा जैसा भी ग्रुप बनेगा ना, तो उस ग्रुप के हिसाब से ओके हम अपना टाइमिंग सेट कर लेंगे। ओके, और क्या चार्जेस है जैसे? अभी रेकी सीखने के हम्म। 2100 ऑनलाइन। ठीक है मैम, ठीक है, हाँ ओके। जी। हाँ। हाँ, थैंक यू मैम। आप प्रेरणा, आप बोलो। जी। सो रेकी, तू मेरे लिए ब्लेसिंग से कम बिल्कुल है ही नहीं। मैं हमेशा आपको बोलती ही हूँ, टू द वर्ल्ड यू आर वंदना अग्रवाल मैम, टू मी यू आर माई मेंटर, माई गाइड, माई वंदना आंटी, अ मदरली फिगर टू मी। एंड रेकी ने मेरी लाइफ को डेफिनेटली बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। इनफैक्ट मैंने आज ही आंटी को अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी भेजा था कि आई हैव बीन अपॉइंटेड। मेरा आज ही अपॉइंटमेंट भी फिक्स हुआ एज कंपनी सेक्रेटरी, जबकि मैं कम बैक कर रही थी आफ्टर 4 गुड ईयर्स। तो मैं टीचिंग में चली गई थी, टीचिंग से वापस मैंने अपने कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में कम बैक किया, विच वॉज नॉट ईजी
नॉट इजी एट ऑल, बट वो हुआ। उसके बाद योगा मैंने आपके साथ किया, NLP लिया, सब में मेरी लाइफ जो है इतनी इम्प्रूव करी है। पहले मैं भी बहुत जल्दी एज अ कोर मेरा इमोशनल पर्सन ही हूँ आज भी, बट अब उतनी जल्दी नहीं रोती काफी हद तक रोना बंद ही हो गया है, ऑलमोस्ट महीना महीना निकल जाते हैं, अब नहीं रोती। तो वो मैंने बहुत चेंज किया है। प्लस सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने खुद को हील करने के बाद पढ़े मत। अपने घर में भी लोगों को हील किया। एंड आई हैव ट्रीटेड माय सिस्टर, और मैंने उन्हें अजमेर में डिस्टेंस हीलिंग दी, और उन्हें आज तक डॉक्टर के पास जाने की ही जरूरत नहीं पड़ी है। मैंने उनके एंकल और नी को हील किया था, और उन्हें वापस कभी पेन ही नहीं हुआ। और आज भी दीदी मुझे अजमेर से, जीजू को भी कुछ भी होता है, जीजू को चक्कर आए तो मेरे पास भी फोन आ जाता है कि हीलिंग दे दो। सिमिलरली मैंने एक एंजाइटी की पेशेंट को भी मेरी ही फ्रेंड को ट्रीट किया प्रोफेशनली। तो कहाँ तो मैं खुद एंग्शियस और वरिड घूमा करती थी, एंड फ्रॉम दैट to treating somebody who is dealing with anxiety, this is something even I am proud of myself। और वन्ना आंटी तो, वन्ना आंटी जिसकी भी लाइफ में है, वन्ना आंटी इज लाइक संजीवनी। वन्ना आंटी के पास सब चीजों का इलाज है, वो सब रेकी इज संजीवनी। रेकी संजीवनी along with you then थैंक यू। तो अभी तो हमने कुछ एंजाइटी के पेशेंट्स के बारे में बात की। वैसे मेरे पास अभी जो एक पार्किंसन के भी पेशेंट हैं, उन्हीं का अभी कॉल आ रहा था। उनकी हीलिंग का टाइम था, मैंने उनको भूल गई मैं उनको मैसेज करना। उनका 8:30 का टाइम है हीलिंग का, तो उन्हीं का कॉल आ रहा था अभी। मैं तो उनकी वाइफ हैं जिनको पार्किंसन है, और वो इम्प्रूव कर रही है। मीन्स पार्किंसन की हीलिंग लेने से पहले मुझे मुझे खुद पहला ही पेशेंट था मेरे पास पार्किंसन का, तो मुझे खुद ही लग रहा था कि मैं कितना कर पाऊंगी इनके लिए, पर मैंने कोशिश की और वो इम्प्रूव कर रही है। कैंसर के पेशेंट्स भी इम्प्रूव कर जाते हैं। चलिए अब हम सेशन खत्म करें, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।